Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. It's my experts from 10th क्लास में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 का अध्याय नंबर 4 है जी। तो आइए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट समझते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। मतलब हमने क्या लेना, हमने ले लिया क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर ही आना चाहिए और उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं, ऐसे जावियों को कहा जाता है जिनका जो सम है वो इक्वल टू 180 आ जाए। जितने भी एंगल्स हैं अगर उनका सम 180 के इक्वल है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब 180 को हम इस तरीके से 2 × 90 भी लिख सकते हैं और 90 को हम कहते हैं राइट एंगल। तो इसको हम 2 राइट एंगल से, ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म है, 180 को मेंशन करने। तो हमने क्या करना है कि जो ऑपोजिट आमने सामने वाले जाविये होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका जो सम है वो 180 आता है या 2 × 90 या 2 × राइट एंगल। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। एक बुक पे ये कंडीशन लिखी हुई है, एंगल्स का सम कितना चाहिए, 2 × राइट एंगल, मतलब 2 जब डबल तो इसको सी बनता है। अब आगे आते हैं क्वाड्रिलेटरल की होती है, इसकी होती है 4 साइडें। एक ऐसी फिगर जिसकी 4 साइडें हो उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप देखें तो जो स्क्वायर है उसकी साइडें 4 ही हैं, या रेक्टेंगल है उसकी साइडें क्या हैं, 4 ही हैं, लेकिन इनके नाम स्पेसिफाइड है। इसको हमने स्क्वायर कहना है, इसको हमने रेक्टेंगल कहना है, इसको हमने पैरेललोग्राम कहना है। तो हमने एक ऐसी शेप ले ली जिनमें से कोई भी ना हो, क्योंकि ना तो सवाल में स्पेसिफाइड है कि आपने स्क्वायर लेना है, ना स्पेसिफाइड है कि आपने रेक्टेंगल लेना है, ना सवाल में स्पेसिफाइड है, फिक्स किया कि आपने पैरेललोग्राम लेना है, बल्कि आपने क्या लेना है, क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर ही हो। तो वो आपने कैसे बनानी है, आपने सबसे पहला काम 2 डॉट आमने सामने लगाने हैं एक ही लाइन में, तीसरा बिल्कुल दरमियान में लगा देना है और इसके बिल्कुल सामने चौथा डॉट। तो ये 4 जो डॉट लगाए 4 कॉर्नर होंगे, तो इनको नाम देते हैं ए, बी, इसको सी का नाम और ये नाम क्या हो गया डी। ये इनके नाम रखते हैं। अब ये बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, ए को सी से ज्वाइन किया, फिर ए को डी से ज्वाइन किया, फिर डी को बी से और फिर सी को फिर से ज्वाइन कर दिया। ये फिगर मुकम्मल होगी, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है, एक तो ए के ऑपोजिट में बी होगा, डी के ऑपोजिट में क्या होगा, सी होगा। अब हम एक काम खुद करने जा रहे हैं, हम ओ को ए से भी ज्वाइन कर रहे हैं और ओ को किससे ज्वाइन कर रहे हैं, हम बी के साथ। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लेके आए हैं, मतलब ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। अगला काम हम ये करने जा रहे हैं, हम इसके ना कुछ एंगल्स मेंशन करेंगे। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और इसको हम ले लेते हैं 5 और इसको क्या ले लेते हैं 6। ये तो मैंने एंगल रखे हैं मर्जी के मुताबिक, आप कोई भी अरेंजमेंट रख सकते हैं। लेकिन अगर बुक पे देखें तो बुक पे इसने लिखा हुआ है 1 इधर भी लिखा हुआ है और 2 यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप देखें बुक के ऊपर तो 3 नीचे लिखा हुआ है, फिर जो है 4 यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद 5 इधर है और 6 नीचे दिया हुआ है। तो आप कोई भी तरतीब रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी के मुताबिक है, जो लिखने वही नाम है। मतलब एंगल 1 2 3 4 5 6 ये हमने खुद काम किया है, ज्वाइन भी की है ओ को ए से और बी से, और साथ इन एंगल्स के नाम भी हमने खुद रखे हैं। अगर आप देखें तो इस पूरे सर्कल में 2 पोर्शन हो रहे हैं, ए डी और बी, ये माइनर आर्क है।
ए सी और बी जो है ये मेजर आर्क है। इसमें जो एंगल सी है ये सर्कम एंगल है। सी के ऑपोजिट में डी आता है और डी के लिहाज से सेंट्रल एंगल कितना है 4 है। रिपीट कर देता हूं, अगर हम आर्क यूज करें ए सी और बी, इसमें जो सी है वो है सर्कम एंगल और इसके जो ऑपोजिट में 4 है वो सेंट्रल एंगल है। अगर हम यूज करें ए डी और बी, इसमें डी जो है वो सर्कम एंगल है और उसके ऑपोजिट में जो 2 है वो सेंट्रल एंगल है। तो ये बातें हमने यूज कर ली जब हम थ्योरम की तरफ चलेंगे। और उसके बाद मैंने बात की थी कि जो थ्योरम नंबर 1 है उसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है। अब हम स्टैंड करते हैं ए डी बी के ऊपर। ए डी बी को अगर हम यूज करते हैं उसमें सेंट्रल एंगल कितना होगा 2 इज सेंट्रल एंगल और डी जो है वो सर्कम एंगल है। एंगल डी इज सर्कम एंगल। अच्छा, अब देखिए तो ए बी सी ये माइनर आर्क है और ए सी बी मेजर आर्क है। तो इसके ऊपर हम जो थ्योरम नंबर 1 है, अगर आप उस थ्योरम को यूज करें, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क, अब इसमें माइनर आर्क है जी ए डी और बी, ए डी और बी, वो डबल है आर्क ए सी बी का। अब इस ए डी और बी का जो सेंट्रल एंगल है कितना लिखा हुआ है उन्होंने, ए डी बी का सेंट्रल एंगल है 4। यहाँ पे आ जाएगा मेजर एंगल 4, इधर आ जाएगा 2 मेजर एंगल ए सी बी। उसका सर्कल एंगल कौन सा है जी, एंगल नंबर सी नाम दिया हुआ है। तो 2 लेफ्ट किया पे डिवाइड करके बचेगा 1/2 मेजर एंगल 4 इक्वल मेजर एंगल सी नंबर 1। अभी हम स्टैंड कर रहे थे ए डी बी के ऊपर। अब हम ए सी बी को यूज करते हुए इसमें जो 2 है वो सेंट्रल एंगल है ए सी बी का और जो डी है वो सर्कम एंगल है। तो यही बात भी लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा मेजर एंगल 2 इक्वल 2 टाइम मेजर एंगल डी। इसी को देखते हुए मैंने चेंज किया है। 2 था तो उस लिहाज से आप नीचे वाले लिहाज से 4 आना है। यहाँ पे सी था तो अब क्या आ जाना डी है। इस तरह 2 जरा डिवाइड करके बचेगा 1/2 मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल डी। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। 2 से कट नहीं हो सकता, इस तरह से 4 2 से भी कट नहीं हो सकता। अब हम दोनों को प्लस करने लगे हैं। राइट साइड राइट में ऐड होगी और लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी। ये बनेगा 1/2 मेजर एंगल 4 प्लस 1/2 मेजर एंगल 2 इक्वल में है मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी। अब इन दोनों में से 1/2 को हमें कॉमन, जब हमें 1/2 कॉमन लेना तो बाकी मेरे पास बचेगा मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4 इक्वल में वो सेम चलेगा। अच्छा जी, अगर हम देखें एंगल 2 और एंगल 4 को जब हम प्लस करते हैं, एंगल 2 इतना सा है और एंगल 4 ये मुकम्मल है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो एक मुकम्मल सर्कल बन जाएगा और एक मुकम्मल सर्कल में जो एंगल होता है ना वो होता है 360 डिग्री। कंप्लीट जो राउंड ट्रिप है, जो मुकम्मल रोटेशन है, क्योंकि ये रोटेशन मुकम्मल हो रही है जब हम 2 और 4 को प्लस करेंगे, इसके रिजल्ट में एंगल बनेगा 360। तो इसका जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 360, 1/2 360। इधर सारा कुछ सेम, ये कट जाए तो आ जाएगा 180 इक्वल में सेम। तो 180 को हम 2 टाइम 90 लिख सकते हैं,
तो ये बन गया 2 टाइम राइट एंगल इक्वल मीन्स, तो मैंने C और D है ये आपस में ऑपोजिट्स हैं, इनको जो सम मिला मुझे वो कितना मिला, 2 टाइम राइट एंगल मिला, मतलब कि ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से आप A और B का जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक, उसने नहीं कहा कि दोनों को वेरिफिकेशन करो, सवाल में लिखा है कि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट में हमने C और D को यूज किया है, A B को भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। इस तरीके से हमारी थ्योरम नंबर 4 है वो हो जाता है नंबर। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड की जाएगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहुंच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।